चीख इंतहाई दर्दनाक थी। मुझ जैसे कमजोर दिल इंसान से रहा नहीं गया। दिल कड़ा करके मैंने पूछ ही लिया, कौन चीख रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सरकारी काम हो रहा है, चौधरी असलम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। ये गालिबन सन 1999 की एक सर्द सुबह थी और लगभग सुबह 10 बजे का वक्त था। कराची के नाजिबाबाद थाने की इमारत के अक़ब में आराम के लिए मखसूस अपने बेडरूम में बिस्तर पर नीम दराज उस वक्त के DSP नाजिमाबाद चौधरी असलम अभी मेरे आने पर ही नींद से बेदार हुए थे और मैं उसी बेडरूम की दीवार की दूसरी जानिब किसी के मुसलसल चीखने से इंतहाई बेचैन था। तुम आए क्यों हो? अब चौधरी असलम ने मुझसे सवाल किया। ना तो ये मेरे जागने का वक्त है ना तेरे। क्यों आया है तू? चौधरी असलम ने फिर पूछा। मैंने चौधरी असलम को जवाब देने के बजाय अपने उस्ताद और उस वक्त उर्दू के अखबार जसारत के क्राइम रिपोर्टर AH खानजादा की जानिब मदद तलब निगाहों से देखा। खानजादा को साथ लेकर ही मैं चौधरी असलम से मिलने आया था। यार असलम, तुम किसी प्लम्बर को गिरफ्तार करके लाए हो क्या? मुझसे किए गए सवाल के जवाब में AH खानजादा ने चौधरी असलम से सवाल किया। हाँ लाए हैं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? असलम खान ने सवाल किया। भाई अब ये तुम ही बताओ। AH खानजादा ने गर्दन मेरी जानिब घुमाई। मैं उस वक्त कराची के अंग्रेजी अखबार द न्यूज का क्राइम रिपोर्टर था। चौधरी असलम की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। ये वक्त ना मेरे जागने का था, ना AH खानजादा का और ना ही चौधरी असलम का। शदीद तरीन तशद्दुद का शिकार उस जमाने के कराची में काम करने वाले हम तमाम क्राइम रिपोर्टर्स और पुलिस अफसरान अमूमन रात भर काम किया करते थे और दिन चढ़े तक सोया करते थे। उस सुबह मैं भी इमरान असलम की एक बेवक्त फोन कॉल से बेदार हुआ था। इमरान असलम उस वक्त दी न्यूज के एडिटर और मेरे बॉस थे। इमरान असलम ने मुझे बताया कि पुलिस उनके घर में काम करने वाले प्लम्बर को गिरफ्तार करके ले गई है। क्या तुम जाकर मेरा प्लम्बर वापस ला सकते हो? इमरान असलम ने मुझसे पूछा। फोन बंद हुआ तो मैंने HA खानजादा को फोन किया और जरा ही देर में ये मालूम करने में कामयाब हो गए कि प्लम्बर को चौधरी असलम ले गए हैं। और अब मैंने और HA खानजादा ने नाजिमाबाद थाने पहुंचकर बेवक्त चौधरी असलम को भी नींद से उठा दिया था। मैं, खानजादा साहब और चौधरी असलम तीनों उस बेडरूम में थे जिसकी दीवार की दूसरी जानिब से आने वाली चीखें सुन सुनकर मेरा दिल दहला जा रहा था और चौधरी असलम उन चीखों की वजह सरकारी काम करार दे रहे थे। बिलाखिर चाय के साथ साथ पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल चौधरी असलम के अमले के कुछ अरकान एक परेशान हाल शख्स को लेकर कमरे में दाखिल हुए। क्या बताया इसने? चौधरी असलम ने पुलिस एहलकारों से पूछा। बोल ही नहीं रहा साहब, एक एहलकार ने जवाब दिया। चौधरी असलम मेरी जानिब मुड़े और कहा, सरकारी कार्रवाई पर भी नहीं बोल रहा तेरा ये प्लम्बर। चौधरी असलम के लहजे में अब तक नींद से जल्द बेजार होने वाली बेजारी थी। तब मुझे अंदाजा हुआ कि यही वो प्लम्बर हैं जिनको मैं छुड़वाने के लिए आया हूँ और चीखें भी इन्हीं की थीं जिन्हें सुन सुनकर मेरा दिल डूबा जा रहा था। क्यों हो रहा है आपके साथ ये सब कुछ? मैंने प्लम्बर से पूछना चाहा। मैं बताता हूँ, चौधरी असलम ने मुदाखलत की। इसका भाई दहशतगर्द है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। इसको पता है कि भाई कहाँ छुपा हुआ है। इसको कह दे उस भाई का पता हमको बता दे, हम इसे सरकारी कार्रवाई के बगैर तेरे हवाले कर देंगे। चौधरी असलम ने अपने तौर पर मुझे सौदेबाजी की पेशकश की। मैंने प्लम्बर से पूछा, आपको मालूम है कि आपका वो भाई कहाँ है जिनका पता पुलिस जानना चाहती है? मेरा सवाल सुनकर परेशान हार प्लम्बर के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर होने वाली गुफ्तगू के बाद हैरत अंगेज तौर पर या शायद खानजादा से देरीना दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए चौधरी असलम ने प्लम्बर को रिहा करने और हमारे हवाले करने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा, ले जा, मगर चाय तो पूरी पी ले। अब इस मामले में पुलिस अफसर चौधरी असलम मेरे लिए हीरो थे या विलन मुझे नहीं मालूम। ताहम एक बात जो मुझे जरूर पता है वो है कि वो चौधरी हरगिज नहीं थे। कराची पुलिस के शायद सबसे मारूफ अफसर बनने वाले मोहम्मद असलम खान को अब सब चौधरी असलम के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 7 बरस कबल यानी 9 जनवरी 2014 को एक मुबैना खुदकुश हमले में ड्राइवर और मुहाफिज के साथ हलाक हो जाने वाले चौधरी असलम ना तो खानदान या जात के लिहाज से चौधरी थे, ना चौधरी का खिताब उनके नाम का हिस्सा था। फिर ना मालूम क्यों, कब, किसने और कैसे उनके नाम के साथ चौधरी का साबका लगाया जो बिलाखिर उनके नाम का ऐसा हिस्सा बना कि अब तो शायद कम ही लोग उनके असल नाम से वाकिफ। सीनियर साफियों का कहना है कि साबिक DSP नाजिमाबाद आरिफ जा सिद्दीकी चौधरी असलम के उस्ताद थे। आरिफ जा सिद्दीकी के साहिबजादे आफ्ताब जा सिद्दीकी अब लंदन में मुकीम हैं और न सिर्फ तजिया निगार हैं बल्कि कराची और कराची पुलिस के अमूर पर बहुत गहरी निगार भी रखते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी की तहकीक के मुताबिक चौधरी असलम सन 1964 में जिला मानसेरा की तहसील ढुडियाल में पैदा हुए और 31 अक्टूबर 1984 को पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। करीबन तमामी अरसा मुलाजमत के दौरान
तनाज़ात और तसादात से घिरे चौधरी असलम को करीब और दूर से जानने वालों की राय हमेशा हैरत अंगेज तौर पर तकसीम ही रही। जिन लोगों ने उन्हें टीवी चैनल्स पर दुनिया के सबसे खतरनाक समझे जाने वाले दहशतगर्दों को दबंग अल्फाज में ललकारते और छोड़ूंगा नहीं कहते देखा और सुना है, उनके लिए उस दावे पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि इब्तिदा में यही चौधरी असलम काफी कम गो और शर्मीले थे। चौधरी असलम के करीब तरीन साथियों में शुमार होने वाले कराची पुलिस के साबिक एसपी लियारी फयाज खान ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट समेत कराची पुलिस के कई शोबाजात में चौधरी असलम के साथ बरसों काम किया और अच्छे बुरे वक्तों में चौधरी असलम के साथ रहे। फयाज खान के मुताबिक चौधरी असलम की शमूलियत तो सिंध रिजर्व पुलिस की मशहूर जमाना ईगल स्क्वाड में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI हुई, मगर वो जल्द ही कराची के रेगुलर बाकायदा पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। आफ्ताब सिद्दीकी के मुताबिक चौधरी असलम तरक्की करते करते पहले इंस्पेक्टर बने और थाना गुलबहार के SHO मुकर्रर किए गए और 25 फरवरी 1999 को DSP नाजिमाबाद मुकर्रर हुए। फिर 2000 की दिहाई में वो मुख्तलिफ औकात में स्पेशल ब्रांच लाड़काना, SRP सखर, एंटी कार लिफ्टिंग सेल कराची में तैनात रहे। सन 2010 की दिहाई से अपनी आखिरी दिन तक चौधरी असलम ने बतौर SP CID और इंचार्ज एंटी एक्सट्रीमिज्म क्राइम खिदमात सरंजाम दी। पुलिस की करीबन 30 बरस पर मुश्तमिल मुलाजमत के दौरान वो हमेशा तनाज़ात और जबरदस्त उतार और चढ़ाव का शिकार भी रहे। चौधरी असलम को शोहरत या तवज्जो तब मिलना शुरू हुई जब वो सन 1992 में बदतरीन तशद्दुद का शिकार कराची में थाना गुलबहार थाने के SHO मुकर्रर किए गए। ये वो दौर था जब शहर में खौफ और दहशत का राज कायम था। नीम फौजी इदारे के एक आला अफसर के मुताबिक ये वो दौर है जब कराची में अजीब माहौल था। तब कराची के कई इलाकों में हुकूमत खाने या टॉर्चर सेल कायम थे। मुखालिफिन का खुले बंदों, इगवा और कत्ल होता था। उनकी लाशों को बाकी तमाम मुखालिफिन के लिए इबरत बनाकर बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता था। जिंदा इंसानों के घुटनों में ड्रिल मशीन से सुराख किए जाते थे। खंभों से लटका कर उनको जिंदा और मुर्दा टुकड़े कर दिया जाता था। आरी, हथौड़े और चीनी से कांटा, हाथ पांव में कीलें ठोक देना, गले काट देना, जुबान की बुनियाद पर शनाख्त करके लोगों को बसों से उतार कर मार दिया जाना, सब कुछ रोज होता था। वो अफसर मजीद बताते हैं कि यही वो वक्त था जब शहर में असलहे की भरमार और मुसल्लह गिरोहों की हुक्मरानी कायम हो चुकी थी। कमोबेश हर सियासी, लिसानी, मजहबी, दीनी और फिरका वाराना गिरोह, तंजीम और जमात ने सिर्फ बंदूक के लहजे में बात करनी शुरू कर दी थी और अपने अपने मुसल्लह जत्थे कायम कर लिए थे। हाल ये था कि खुद पुलिस के सरबराह और 25,000 की फोर्स के कमांडर DIG शोएब सड्डल की हिफाजत के लिए पुलिस के बजाय नीम फौजी इदारे फ्रंटियर कोर FC की नफरी भेजी गई थी। हर तंजीम के कारकुन, हर सियासी जमात और गिरोह के अरकान मौत के इस भयानक खेल का शिकार हुए। शहर भर में मौत का रक्श जारी था। बिलाखिर वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में रियासत ने कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने का फैसला किया और जून 1992 में सिंध में पहले से ही जारी ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा मरहला कराची ऑपरेशन के उन्वान से शुरू किया। हुक्काम ने ऑपरेशन के दौरान कराची के जिला वस्ती को शहर का सबसे ज्यादा हसास इलाका करार दिया और इस जिला में चंद सबसे अहम थानों में से एक थाना गुलबहार समझा जाता था और इसी गुलबहार थाने में चौधरी असलम की बतौर SHO तैनाती ने उनकी जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। आफ्ताब सिद्दीकी बताते हैं कि तकरीबन 4 बरस जारी रहने वाली कराची ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों पुलिस मुकाबलों में 100 से ज्यादा मतलूब मुल्जिमान को हलाक या गिरफ्तार करके जेल या कब्रिस्तान तक पहुंचाने वाले SHO थाना गुलबहार चौधरी असलम जल्द ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझे जाने लगे थे और फिर जल्द ही इन्हें ज़राए इब्लाग में इन कार्रवाइयों से मुतालिक खबरों की बिना पर जबरदस्त शोहरत मिलना शुरू हुई और कराची शहर के चंद नामवर पुलिस अफसरों में उनका शुमार होने लगा। चौधरी असलम के साथ काम करने वाले एक पुलिस अफसर के मुताबिक फिर असलम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आए दिन किसी पुलिस मुकाबले या मुतनाज़े और मावराए अदालत हलाकत से उनका नाम जुड़ने लगा और वो पुलिस के ऐसे अफसर बनकर उभरे जिनका नाम ही दहशत की अलामत बन गया। उनकी क़यादत में होने वाले ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सैकड़ों कारकुनों या मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान की ऐसी हलाकतें हुई जिन्हें हुक्काम पुलिस मुकाबला करार देते रहे और सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी मावराए अदालत हलाकतें कहती रही। यही वो दौर था जब चौधरी असलम या उन जैसे पुलिस अफसरान के बारे में ये मुनक़सिम राय और सवाल सामने आए कि चौधरी असलम हीरो हैं या विलन। बज़ाहिर रियासती इदारों और सरकारी हुक्काम के नजदीक वो हीरो थे, मगर मुतनाज़े पुलिस मुकाबलों में हलाक होने वालों के मुतासरीन और लवाहिकीन की राय में वो वाज़े तौर पर विलन करार पाए। यहाँ तक
کہ خود کراچی پولیس میں بھی ایسے افسران تھے جو ابھی بھی چودھری اسلم کو ہیرو ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک اعلیٰ ترین افسر جو پاکستان کی پولیس میں مختلف تعیناتیوں کے دوران آئی جی اور دیگر حساس محکموں میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، وہ آج بھی چودھری اسلم کو کرائے کا قاتل اور اسی نوعیت کے دیگر القابات سے نوازتے ہیں۔ مگر کراچی پولیس کی موجودہ قیادت میں ایسے افسران بھی موجود ہیں جو چودھری اسلم سے زیادہ بہادر، نڈر، مخلص اور اپنے کام سے لگن رکھنے والا افسر کسی کو نہیں سمجھتے۔ ڈی آئی جی عمر شاہد کے مطابق سولت مرزا اور احسان اللہ احسان سب مجرم ہیں، اور ایسا نہیں تھا کہ ان میں کوئی ملزم یا مشکوک ہو، سب کے سب عدالتوں سے سزا یافتہ تھے، اور اگر اسلم نے ان کے خلاف کارروائی کی تو کیا غلط کیا۔ سن 2011 میں چودھری اسلم کے گھر پر بم سے حملہ ہوا، 8 لوگ مارے گئے، پورا گھر تباہ ہو گیا۔ اپنی آرام دہ کرسی میں بیٹھ کر میں یا آپ صحیح یا غلط کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس دلیل کے جواب میں چودھری اسلم پر تنقید کرنے والے سابق اعلیٰ پولیس افسر نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ بن گیا ہے جہاں طویل عرصے سے کرمنل جسٹس سسٹم، انصاف کے فراہمی کا نظام یا جرم و سزا کا نظام بظاہر ناکام ہو چکا ہے۔ عدالتیں، پولیس، قانون نافذ کرنے والے، خفیہ ادارے، سیاسی نظام، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، کوئی بھی ادارہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب جج کا قلم فیصلہ نہ کر رہا ہو تو پھر چودھری اسلم جیسے پولیس افسروں کا ہتھیار فیصلہ کن قوت حاصل کر لیتا ہے۔ صحافی ایچ خانزادہ بھی کہتے ہیں کہ بلا شبہ کام بڑی محنت اور جانفشانی سے کیا اسلم نے۔ پولیس میں ہزاروں او ایس پی بلکہ طاقتورین ترین پولیس افسران بھی بنا دیے گئے، اور میرے خیال میں وہ اس کے کام بھی تھے۔ چودھری اسلم کی کہانی کراچی پولیس کے موجودہ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر جیسے افسروں کی رائے کے بغیر نہیں لکھے جا سکتے۔ عرفان بہادر کے والد کراچی آپریشن کے سب سے نامور مانے جانے والے پولیس افسر، سابق ایس ایچ او نیو کراچی انسپیکٹر بہادر علی کو بھی 28 جون 1994 کو گھات لگا کر کیے جانے والے حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ بالآخر جمعرات 9 جنوری 2014 کو چودھری اسلم خود دہشت گردی کا نشانہ بن گئے اور ہم سے ہونے والے حملے میں اپنے قریبی ساتھی کامران اور محافظ سمیت ہلاک ہو گئے۔ اس حملے سے چند گھنٹے قبل بھی انہوں نے ناردرن بائی پاس پر منگو پیر کے علاقے میں ہونے والے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں 3 طالبان شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پولیس افسران کے مطابق چودھری اسلم پر یہ جان لیوا حملہ شام 4:40 کے قریب شہر کے علاقے حسن سکوائر سے متصل عیسیٰ نگری کے علاقے میں اس وقت ہوا جب چودھری اسلم اپنی بلٹ پروف گاڑی میں ڈرائیور کامران اور محافظ کے ہمراہ لیاری ایکسپریس وے سے دفتر کی سمت روانہ ہوئے۔ اگرچہ خطرات کے پیش نظر وہ خود بھی محتاط رہتے تھے اور سرکاری طور پر بھی انہیں بم حملے سے بھی محفوظ رہنے والی گاڑی فراہم کی گئی تھی، مگر دھماکے کے وقت چودھری اسلم کی بم پروف گاڑی مرمت کے لیے گئی ہوئی۔ مبینہ خودکش بمبار کی شناخت 26 سالہ نعیم اللہ صدیقی ولد رفیع اللہ صدیقی کے نام سے کی گئی، جو قصبہ کالونی کا رہائشی اور اس کا آبائی تعلق محمد ایجنسی سے تھا، اور نعیم نے عسکری تربیت مبینہ طور پر افغانستان سے حاصل کی تھی۔ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کہتے ہیں کہ نعیم بخاری اب تک اسی سرکاری حراست میں ہیں اور دوران تفتیش عرفان بہادر کے سامنے تسلیم کر چکے ہیں کہ شدت پسندوں نے اپنے سارے زیر غور منصوبے ترک کر کے 6 ماہ تک صرف چودھری اسلم پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ عرفان بہادر کہتے ہیں کہ یہ جو آج میں اور آپ شہر میں گریبان کھول کر پھرتے ہیں، یہ ہم اسی جیسے افسر قائم کر سکتے تھے۔ یہ داستان لکھنے کے بعد بھی میں طے نہیں کر سکا کہ چودھری اسلم ہیرو تھے یا ویلن، مگر یہ پاکستان کے قانون سازوں کو طے کرنا ہے کہ مجرم یا بے گناہ ہونے والے کا فیصلہ جج کے قلم سے ہوگا یا پولیس افسر کی بندوق سے، اور یہ پاکستان کے معاشرے کو طے کرنا ہے کہ سڑک پر مسلح کون ہوگا، عسکریت پسند یا پھر پولیس افسر، اور یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ چودھری اسلم ہیرو تھا یا ویلن۔